गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल विधिक सारथी। आज हम लोग सीआरपीसी के टॉप 5 क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत समन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास समन छोड़कर की जा सकती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए धारा 62, ऑप्शन बी धारा 63, ऑप्शन सी धारा 64, ऑप्शन डी धारा 65। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी धारा 64। सीआरपीसी की धारा 64 में प्रावधान है कि समन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले वयस्क पुरुष सदस्य के पास छोड़कर की जा सकती है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, डांडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट लागू रहता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 20 वर्ष के लिए, डी जब तक वो रद्द नहीं किया जाए। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, जब तक वह रद्द ना कर दिया जाए। सीआरपीसी 1973 की धारा 70 क्लोज नंबर 2 के अनुसार प्रत्येक वारंट तब तक लागू रहता है जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय ने रद्द ना कर दिया हो या उसका निष्पादन ना कर दिया हो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसमें। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए उस पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में जो इसका निष्पादन कर रहा है। ऑप्शन बी उस न्यायालय की अधिकारिता में जिसने इसे जारी किया है। ऑप्शन सी भारत में कहीं भी। ऑप्शन डी उस राज्य की क्षेत्राधिकारिता में। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, भारत में कहीं भी। सीआरपीसी 1973 की धारा 77 वारंट के निष्पादन के बारे में प्रावधान करती है और बताती है कि गिरफ्तारी का वारंट भारत में किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, सीआरपीसी की किस धारा के तहत जो व्यक्ति वारंट के निष्पादन से बच रहा होता है तो उसे फरार घोषित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं धारा 81, ऑप्शन बी धारा 83, ऑप्शन सी धारा 82, ऑप्शन डी धारा 84। सही जवाब है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी धारा 82। सीआरपीसी की धारा 82 बताती है हमें कि यदि किसी न्यायालय को, चाहे उसने एविडेंस ले लिए हैं या नहीं लिए हैं, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है या अपने आप को वारंट के निष्पादन से बचा रहा है, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति स्पेसिफिक टाइम पर, स्पेसिफिक प्लेस पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा, हाजिर हो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसमें। प्रश्न नंबर 5 है अपना। प्रश्न नंबर 5, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के भीतर हाजिर होने पर संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कुर्की के 6 माह के अंदर, ऑप्शन बी कुर्की के 2 वर्ष के अंदर, सी कुर्की के 3 वर्ष के अंदर, डी कुर्की के 1 वर्ष के अंदर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, कुर्की के 2 वर्ष के अंदर। सीआरपीसी की धारा 85 क्लोज नंबर 3 बताती है हमें कि यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोर्ट में आता है या पकड़ कर लाया जाता है और न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार नहीं हुआ था
या स्वयं को नहीं छुपा रहा था, या उसे ऐसी उद्घोषणा की जानकारी नहीं मिली थी जिससे वह स्पेसिफिक टाइम पर कोर्ट में हाजिर हो सके, तो ऐसी संपत्ति का यदि विक्रय कर दिया गया है तो विक्रय के शुद्ध आगमों का, और यदि केवल संपत्ति का कुछ ही भाग विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसे परिदान कर दिया जाएगा। यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक जानकारी और दें आपको, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।